फ्रेंड्स, आज मैं आपको रोज़ प्लांट के लिए एक स्पेशल खाद बनाने वाली हूँ, जिसको डालने से आपकी रोज़ से जुड़ी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। और ये 3 चीज़ों को मिलाकर बना हुआ खाद है और इसको आप गर्मियों में डालते हैं तो आपके रोज़ प्लांट में अच्छी ग्रोथ होगी, साथ ही इसमें फूल भी आएंगे। होता क्या है फ्रेंड्स कि गर्मियों के सीज़न में रोज़ में बहुत सारी समस्याएँ शुरू हो जाती हैं, जैसे कि इसकी पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और दूसरी बात इसकी ग्रोथ रुक जाती है। साथ ही सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो फूल ना आने की होती है। अक्सर गुलाब में गर्मियों के टाइम में फूल आना बंद हो जाते हैं या फिर आते हैं तो बहुत ही छोटी साइज़ के आते हैं। तो इन सारी समस्याओं का कारण कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की कमी होती है, जो कि हम अपने फर्टिलाइज़र से पूरी कर सकते हैं। इस तरह से देखिए पत्तियां भी सिकुड़ जाती हैं प्लांट की, क्योंकि इनमें कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो ये पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम फर्टिलाइज़र डालते हैं और फर्टिलाइज़र ऐसा होना चाहिए कि जिसमें उसे प्लांट को ज़रूरी सारे पोषक तत्व मिल सकें और प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर सके। इसके पहले मैं आपको बताती हूँ कि गर्मियों में आपको ख़ासतौर पे ये मई का महीना चल रहा है और तेज़ धूप पड़ रही है, तो तेज़ धूप में आपको डायरेक्ट सनलाइट में रोज़ को नहीं रखना है, क्योंकि पत्ते जलने का और पीले पड़ने का एक कारण तेज़ रोशनी होती है। चलिए फर्टिलाइज़र बनाते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 2 मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस होता है और ये हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ देता है। तो इसका हमें मंथ में एक बार ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और साथ ही इसमें मैं मिलाने वाली हूँ नीम की खली। नीम की खली प्लांट में कीड़ों के अटैक को रोकती है, साथ ही किसी फंगस वगैरह की यदि मिट्टी में समस्या होती है तो वो भी ख़त्म करती है। इसके साथ ही इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके बाद पत्तियां पीली पड़ती हैं, उसका एक कारण मैग्नीशियम की कमी भी होती है, जिसको हम एप्सम सॉल्ट डालकर पूरा कर सकते हैं। तो मैं आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल लेती हूँ। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हमारे रोज़ प्लांट की मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई कर लेनी है आपको। जिस भी प्लांट में आप डाल रहे हैं उसकी पहले गुड़ाई कर लें और गुड़ाई करने के बाद इसको हमें हमारे प्लांट की मिट्टी में डालना है। तो आप मिट्टी में वैसे भी सप्ताह में एक बार रोज़ प्लांट की मिट्टी की आप गुड़ाई कर सकते हैं। और इसको अच्छे से गुड़ाई करने के बाद 1 मुट्ठी जो फर्टिलाइज़र है वो हमें हमारे प्लांट की सॉइल में दे देना है। और ऐसा आप मंथ में एक बार कर सकते हैं। इस तरह से ये देखिए चारों तरफ से मैंने जगह बना ली है और गमले की किनारियों की साइड में हमें इसको डाल देना है, साथ ही मिट्टी से दबा देना है। इसको दबाने के बाद इसमें आप पानी डाल दें। और आपके जो भी प्लांट यदि इस तरह से समस्याएं उनमें हो रही हैं तो आप ज़्यादा मात्रा में भी इस फर्टिलाइज़र को बना के अपने रोज़ प्लांट में दे सकते हैं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे ये रोज़ प्लांट आपका ग्रोथ कर रहा है।